बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लालू परिवार में भूचाल आ गया है। बात गालियों और चप्पल चलाने तक पहुंच गई है। लालू की बेटी नंबर 2 रोहिणी आचार्य ने खुली बगावत करके पार्टी और परिवार छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इस बीच लालू परिवार में मची उथल पुथल को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक रोहिणी आचार्य की मुख्य लड़ाई तेजस्वी यादव से हुई। रोहिणी और तेजस्वी के बीच कल दोपहर में भयंकर बहस हुई। दरअसल रोहिणी ने चुनाव में हार को लेकर समीक्षा की बात कही थी। रोहिणी चाहती थी कि शर्मनाक हार की जिम्मेदारी तय की जाए। रोहिणी ने तेजस्वी से भी कहा कि संजय यादव को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरोध का जवाब हमें देना चाहिए, लेकिन सूत्रों का कहना यह है कि इस बात से तेजस्वी यादव का गुस्सा भड़क गया। तेजस्वी और रोहिणी के बीच जबरदस्त बहस शुरू हो गई। सूत्रों का कहना यह है कि बहस के दौरान बात इतनी बढ़ गई कि तेजस्वी ने बड़ी बहन रोहिणी का अपमान कर दिया, उनकी तरफ चप्पल फेंक दी। तेजस्वी ने रोहिणी को अपशब्द भी कहे। तो आपको बता दी इस पूरे बवाल की इनसाइड स्टोरी क्या है, वो आपके सामने रख देते हैं। दरअसल पार्टी की स्थिति तो बहुत बुरी रही इस चुनाव में। नतीजे बुरे से भी बदतर निकल कर आए। 2010 की याद दिलाने वाले नतीजे थे। ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर भी नाराजगी थी, चिंताएं भी थी, आत्ममंथन के लिए भी बात चल रही थी और इसी बात को रोहिणी आचार्य ने आगे बढ़ाया। रोहिणी आचार्य ने अपने छोटे भाई तेजस्वी से कहा कि इसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। नाम संजय यादव का भी सामने आया। 15 नवंबर की दोपहर की यह बात है। रोहिणी के साथ इसी बात को लेकर तेजस्वी यादव की बहस हो गई और यह बहस तू मैं से बहुत ज्यादा बढ़कर अब शब्दों तक पहुंच गई। तेजस्वी यादव ने अपनी बड़ी बहन रोहिणी आचार्य के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया। अपनी बहन की तरफ उन्होंने चप्पल भी फेंकी और रोहिणी आचार्य खुद गुस्से में घर से निकल गई। परिवार से, पार्टी से नाता तोड़ने की उन्होंने बात कह दी। तेजस्वी के करीबी संजय यादव और रमीज का नाम उन्होंने लिया। उन्होंने कहा कि जो चाणक्य बने बैठे रहते हैं, चाणक्य से सवाल पूछिएगा ना, जिम्मेदारी कौन लेगा इस हार की, समीक्षा कौन करेगा। लालू यादव की सबसे छोटी बेटी तेजस्वी और लालू की बेटी रोहिणी आचार्य के बीच में यह विवाद बड़ा हो गया और विवाद भी इतना बड़ा कि पब्लिक डोमेन में आ गया है। तेजस्वी और रोहिणी को लेकर एक और खुलासा यह हुआ कि सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव चुनाव में करारी हार का ठीकरा बड़ी बहन रोहिणी पर फोड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव को यह लगता है कि चुनाव से पहले रोहिणी ने परिवार की कलह को पब्लिकली उजागर कर दिया और इसका जनता में बहुत गलत मैसेज गया। कल हुई बहस के दौरान तेजस्वी ने रोहिणी से इस बात का जिक्र भी किया था। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, तेजस्वी ने रोहिणी से कहा था कि हम तुम्हारी ही वजह से चुनाव हारे हैं, हम लोगों को तुम्हारी हाय लग गई है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हमारे सूत्र बता रहे हैं तेजस्वी यादव ने रोहिणी आचार्य के लिए किया और पूरा ठीकरा इस हार का रोहिणी आचार्य पर फोड़ दिया। हम तुम्हारी वजह से चुनाव हार गए। तेज आवाज में चीखा चिल्ली हो रही थी और जब ये बहसबाजी हो रही थी तो कमरे के बाहर से आवाजें घर के जो नौकर चाकर हैं, जो दरबान हैं, वहां तक पहुंच रही थी। लालू परिवार में मची संग्राम के बाद बिहार की सियासत अब एक नए तरीके से गर्म हो गई है। इस बीच रोहिणी वापस सिंगापुर चली गई हैं। सिंगापुर जाने से पहले रोहिणी ने तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाया। रोहिणी ने राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान किया। रोहिणी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने परिवार से उन्हें निकाल दिया। रोहिणी ने तेजस्वी के खास संजय यादव और रमीज पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनसे सवाल पूछने पर गाली दी जाएगी, चप्पल से पिटवाया जाएगा। अब से मेरा कोई परिवार नहीं है। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है
पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जा करके आप संजय रमीज तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। लालू परिवार में भाई बहन का घमासान गहराता जा रहा है। रोहिणी वर्सेस तेजस्वी को लेकर एक और बड़ा खुलासा ये हुआ। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि परसों काउंटिंग से पहले रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी को गुड लक भी कहा था, लेकिन तेजस्वी ने रोहिणी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और काउंटिंग के बाद जिस तरह का रिजल्ट आया उसने भाई और बहन के बीच में कड़वाहट की खाई को और ज्यादा गहरा कर दिया। आरजेडी के तमाम पुराने नेता और कार्यकर्ता तेजस्वी के चाणक्य संजय यादव पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी हार के लिए अपनी ही बड़ी बहन रोहिणी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन पर परिवार के विवाद के बाद को सार्वजनिक करने का आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि परिवार की लड़ाई को सार्वजनिक करके चुनाव में गलत संदेश दिया गया, जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ। हालांकि सितंबर में विवाद के बाद रोहिणी जब वापस सिंगापुर चली गई थी तो उन्हें तेजस्वी ने खुद प्रचार करने के लिए बुलाया था। रोहिणी आचार्य छपरा की अलग अलग सीटों पर भी जाकर चुनाव प्रचार करना चाहती थी, लेकिन तेजस्वी ने उन्हें इस बात की भी इजाजत नहीं दी। उन्हें सिर्फ अपनी सीट यानी राघोपुर ही जाने दिया। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र जुड़े हुए हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर नीतीश आप पहुंचा रहे हैं, पहले तो एक परिवार के तौर पर यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि परिवार की लड़ाई पार्टी की लड़ाई बन के अब सार्वजनिक कलह के तौर पर सामने आ रही है। रोहिणी आचार्य की नाराजगी कहां से शुरू हुई और कैसे ये कहानी शुरू हुई? देखिए, रोहिणी की नाराजगी पिछले कई समय समय पर आपको दिखी भी होगी। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के ठीक पहले, उसकी घोषणा के ठीक पहले तेजस्वी यादव जिस रथ पे सवार होकर घूम रहे थे, उस रथ पर संजय यादव आगे की सीट पर, जहां लालू यादव बैठा करते थे बहुत पहले, जब वो तस्वीर पोस्ट हुई सामने आई तो उसके बाद रोहिणी ने संजय यादव पर सवाल खड़े किए और उसके बाद उनकी नाराजगी सामने आई। उस समय वो खुद बयान तो नहीं दे रही थी, लेकिन वो सोशल मीडिया के जरिए अपनी बातें खुलकर रख रही थी। उसके बाद वो सिंगापुर चली गई। रोहिणी का कहना है कि खुद उनको तेजस्वी ने बुलाया, राघोपुर में उनके प्रचार की आवश्यकता थी, क्योंकि माई बहन योजना को लेकर उनके क्षेत्र में इस तरह की बातें कही जा रही थी कि जब आपके अपने घर में जो माँ बहन की इज्जत नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में इस योजना का क्या मतलब। कुछ इस तरह की बातें हो रही थी और परिवार को ऐसा लगा कि राघोपुर में रोहिणी का प्रचार करना बेहतर होगा, तो इसलिए उनको बुलाया गया। और यदि इससे और पीछे जाएं तो करीब 1.5 साल पहले ही जो है रोहिणी ने जब किडनी डोनेट किया था, उसके बाद रोहिणी के करीबी सूत्रों का कहना है कि खुद तेजस्वी यादव ने ऑफर दिया था चुनाव लड़ने का, और उस पर रोहिणी ने यह कहा था कि वो लालू जी कहेंगे उसके बाद ही इसके लिए सहमति देगी। फिर लालू जी ने भी ये कहा कि हाँ चुनाव लड़ो। रोहिणी पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ना चाहती थी, छपरा का ऑफर किया गया था, लेकिन मीसा भारती इसके लिए तैयार नहीं थी और इसके बाद आखिरकार रोहिणी मान गई और छपरा का चुनाव लड़ी। रोहिणी को यह भी लग रहा है कि उसके बाद से जो है इस तरह से परिवार के लोग और खासतौर से तेजस्वी यादव के जो करीबी हैं संजय यादव, उनकी तरफ से घर में उनको लेकर कुछ ऐसी बातें कही गई जिससे ऐसा लगा तेजस्वी को कि रोहिणी जो है तेजस्वी के लिए एक राजनीतिक खतरा भविष्य में हो सकती हैं। जो रोहिणी के सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि इसके कारण ही सारण चुनाव में भी उनको पूरा सहयोग नहीं दिया गया। इस हार की जिम्मेदारी तुम्हारी है या तुम्हारी हाय लगी है, ये बहुत बड़े शब्द हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और हमारे सूत्रों का कहना है कि ये बातें हुई और चूंकि रोहिणी ने यह सवाल खड़ा किया था कि संजय यादव को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं में ये सवाल हैं, तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। और इस बात को लेकर ही जब बातचीत हो रही थी तो बहस में ये तब्दील हो गई और फिर तेजस्वी यादव इस बात में काफ़ी गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी वजह से यह हार हुई है, परिवार में के
जो अंदरूनी बातें थी उसको आपने सार्वजनिक किया, उससे गलत संदेश गया। फिर यहाँ तक उन्होंने कहा है कि तुम्हारी हाय लग गई है, इस वजह से हम हार गए। काउंटिंग के ठीक पहले उन्होंने गुड लक कहा, उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये बात भी रोहिणी को काफ़ी खराब लगी। तो लगातार जिस तरह की बातें हुई उसके बाद तेजस्वी यादव काफ़ी नाराज हुए और उसके बाद उन्होंने चप्पल भी फेंका। और हमारे सूत्रों का कहना है कि वहाँ कुछ ऐसे शब्द भी उन्होंने कहे जो रोहिणी को काफ़ी खराब लगी। उसके बाद उनके आंखों में आंसू आए और वो एयरपोर्ट गई और फिर एयरपोर्ट जाकर उन्होंने मीडिया से जो कुछ कहा वो सबके सामने पब्लिक डोमेन में है ही। बहुत शुक्रिया नीतीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वैसे लालू परिवार में दरार की शुरुआत बहुत पहले से हो गई थी। तेज प्रताप को जब पार्टी से परिवार से अलग किया गया तो उन्होंने खुलकर तेजस्वी के खास संजय यादव को टारगेट किया था, उन्हें जयचंद कहा था। लेकिन रोहिणी और तेजस्वी के बीच में ये घमासान क्यों हुआ, उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी भी आपके सामने रखते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले यानी जुलाई 2023 में खुद तेजस्वी ने रोहिणी से सारण से चुनाव लड़ने की बात कही। लेकिन रोहिणी ने कहा कि अगर पापा कहेंगे तो वो इस पर फैसला ले लेंगी। लालू यादव की सहमति के बाद रोहिणी ने सारण की जगह पाटलिपुत्र से लड़ने की इच्छा जताई। लेकिन बड़ी बहन मीसा भारती इसके लिए तैयार नहीं हुई और आखिर में सारण से ही रोहिणी आचार्य लड़ने को तैयार हुए और फिर यहाँ का जो नतीजा है वो सब जानते ही हैं। अब लालू के परिवार में जिस तरह से रोहिणी का अपमान हुआ उससे लेकर सियासत तेज हो गई है। जेडीयू ने इस मामले को लेकर लालू और राबड़ी पर हमला बोला। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि लालू के परिवार में बेटियों का अपमान हो रहा है। लालू राजनीति के धृतराष्ट्र बन गए हैं। रोहिणी के आंसू उन्हें बहुत भारी पड़ेंगे। पर लालू जी राबड़ी जी इस पर खामोश क्यों हैं? आखिर ये दूसरी घटना हुई, पहले ऐश्वर्या के साथ हुआ, अब रोहिणी के साथ हो रहा है। सवाल इस बात का उठता है कि आखिर वो कौन व्यक्ति है जिस व्यक्ति के बारे में यह कहा जा रहा है, जिसको राजनीति में पलायन करके बिहार लाया गया, कहाँ है लोकेशन? लेकिन इसी दौर में बेटी का अपमान होना, उसके आंख से आंसू निकल जाना, ये आंसू लालू जी बहुत भारी पड़ेगा। राजनीति के धृतराष्ट्र मत बनिए, आप उस घर के अभिभावक हैं। बोलिए कौन गुनाहगार है? अगर जो गुनाहगार है उसको सामने लाना चाहिए, ये आपका अंदरूनी मामला है। लेकिन रोहिणी के आंख से आंसू गिरा है, यह बिहार के और देश की बेटियों के लिए, यह हमारी परंपराओं के लिए चिंता का विषय है। उधर रोहिणी को लेकर बीजेपी ने भी लालू यादव पर अटैक किया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि जिस बेटी ने लालू को किडनी देकर उनकी जान बचाई, उसी को अपमानित करके घर से निकालना ठीक नहीं है। देखिए, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से और टेलीविजन के माध्यम से देखा कि जिस तरह से रोहिणी आचार्य को अपमानित करने का काम किया गया। मैं उस परिवार के मामले में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि किसी के परिवार के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी से और आदरणीय राबड़ी जी से मैं सादर अनुरोध करूंगा कि परिवार इस तरह नहीं बिखरना चाहिए। जिस रोहिणी आचार्य ने किडनी देकर लालू जी की जिंदगी बचाई और आज उसको ये दिन देखना पड़े, ये उचित नहीं है। इसको जरूर लालू जी को, राबड़ी जी को ध्यान देना चाहिए। बिहार चुनाव के नतीजों से एनडीए गदगद है तो महागठबंधन में अब एक दूसरे की कमियों पर घमासान बढ़ता जा रहा है। इस बार 2 सीटों पर सिमटने वाली सीपीआई-एमएल ने बड़ा दावा किया है। पार्टी के सीनियर नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि मुस्लिम डिप्टी सीएम की घोषणा नहीं करना भारी पड़ा है। मुस्लिम वोटर्स के बीच महागठबंधन को लेकर गलत मैसेज किया। महागठबंधन में कहाँ कमी रह गई, क्या ये भी आप लोगों ने देखा होगा? चूंकि जो तालमेल की कमी थी, टिकटों के बंटवारे में देरी जो हुई, डिप्टी सीएम को लेकर जो बातें आई, क्या इसका असर आपको लगता है? बिल्कुल कुछ कुछ है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये सारे को जोड़ लीजिए तब भी 200 सीट नहीं होता है एनडीए के लिए। निश्चित तौर पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर की घोषणा हुई और उस दिन साफ साफ ये बात सामने नहीं आ पाई कि आगे मुस्लिम डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं। ये बात उस दिन साफ नहीं आ पाई और इसके चलते आपने देखा होगा कि मुस्लिम कम्युनिटी का जो रिप्रेजेंटेशन का सवाल, वो इतना बड़ा सवाल रहा कि एमआईएम का इतना अच्छा प्रदर्शन हुआ। तो ये सारी बातें हैं अपनी जगह पर। एमआईएम गठबंधन की कोशिश कर रही थी, बातचीत करना चाह रही थी, लेकिन वो कोशिश नहीं हुई पूरी। तो क्या आपको लगता है इसका भी एक गलत मैसेज है? अब उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर वाली जो बात हुई और उस समय जो
जिस तरीके से एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई उससे शायद और ज़्यादा हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर के तो एक ऐसी बात है जिसमें पूरे गठबंधन को ही विचार करना होगा। आप लोगों ने तो ये शायद कहा भी था कि हम मुस्लिम डिप्टी सीएम करेंगे, हुआ क्यों नहीं? बाद में बात आई, उस दिन बहुत साफ तौर पर ये बात सामने नहीं आ पाई थी। किसी का नाम भी सामने नहीं आया ना? नाम तो खैर छोड़िए, लेकिन उस दिन ये बात भी बहुत स्पष्ट नहीं हो पाई थी। नीतीश कुमार को लेकर जो चर्चाएं पहले से हो रही थी, कहा जा रहा था कि उनकी उम्र हो गई है, फिट नहीं है, विजन नहीं है उनके पास, अचेत हो गए हैं। और अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है, आपको दे दें, रोहिणी आचार्य ने एक नया पोस्ट डाला है। कल एक बेटी एक बहन को जलील किया गया। रोहिणी आचार्य ने अब से थोड़ी देर पहले एक नया पोस्ट डाला है। रोहिणी आचार्य ने कहा कि कल एक बहन एक बेटी को जलील किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब से थोड़ी देर पहले रोहिणी आचार्य ने एक नया पोस्ट किया है। बहन और बेटी को जलील किए जाने की बात हो रही है। एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया। रोहिणी आचार्य का यह नया पोस्ट सामने आया। कितनी आहत हैं रोहिणी आचार्य, वो उनके इस पोस्ट से समझ आ रहा है। ये समझ आ रहा है कि अपने भाई को लेकर, परिवार को लेकर, और ये जिस तरीके का व्यवहार उनके साथ किया गया। देखिए, जब चप्पल फेंकने वाली बात कोई महिला कहती है तो आप खुद समझ सकते हैं इससे ज्यादा जाहिलियत और क्या हो सकती है कि आप मुंह से भी नहीं, चप्पल से बात कर रहे हैं। रोहिणी आचार्य शायद इसलिए इस दर्द को पब्लिकली उजागर कर रही हैं। कल एक बेटी को, एक बहन को जलील किया गया, मुझे गंदी गालियां दी गई, मुझे मारने के लिए चप्पल उठाई गई। हमारे सहयोगी नीतीश लगातार जुड़े हुए हैं। नीतीश, ये दर्द बहुत गहरा है और इसलिए रह रह कर बाहर निकल रहा है। एक बार फिर से उन्होंने ये बात कही है और अब तो वो बिहार से चली गई हैं, सिंगापुर चली गई हैं। उन्होंने कहा एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया। जी हाँ, रोहिणी ने बड़ी बात कही है। और चूंकि देखिए जिस तरह से उनका कल बयान सामने आया और लगातार वो जिस तरह से बातें रख रही हैं, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने माँ बाप, बहनों को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। अब इससे बढ़कर क्या हो सकता है? रोहिणी ने जिस तरह की बातें कही हैं और परिवार का जो विवाद है वो सामने आ गया। मृत्युंजय तिवारी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। ये परिस्थिति तो जाहिर है बड़ी अजीब है कि परिवार में जो अंदरूनी कलह है अब खुलकर आ गया है। रोहिणी का नया ट्वीट आपने देखा? देखिए, ये तो पारिवारिक मामला है। परिवार के लोग, पार्टी के नेतृत्व इस पूरे मामले को देखेंगे, इसके बाद ही इस पर कोई प्रतिक्रिया दी जाएगी। इस पर क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? लेकिन हार की समीक्षा की बात उन्होंने कही थी, तो क्या आपको लगता है इसकी आवश्यकता है ना? हार की समीक्षा तो जब भी चुनाव होते हैं, संपन्न परिणाम आते हैं, हार की, जीत की, दोनों की समीक्षा हर पार्टी करती है, हार के कारणों का पता करती है। ये तो एक प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया जो होता है, हर बार होता है, कोई नई बात नहीं। तो रोहिणी चाहती थी कि इसका उत्तरदायित्व जो है वो तय हो। संजय यादव को लेकर क्या नाराजगी है पार्टी में? पार्टी नेतृत्व और पारिवारिक मामला है, इस पर हमारा कुछ भी बोलना उचित नहीं है। और हम तो व्यक्तिगत हमारी राय है कि रोहिणी जैसी बेटी हर परिवार में हो, हर माँ बाप को मिले, ये सौभाग्य का विषय है। रोहिणी जैसी बहन हर भाई को मिले, ये सौभाग्य का विषय है। लेकिन अभी जो हालात हैं उसमें रोहिणी ने लिखा है कि किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। उन्होंने अब उनकी बातों को लेकर के जब हमने कहा परिवार का मामला है, इस पर परिवार की ओर से कोई प्रतिक्रिया आने के बाद ही इस पर कोई बयान देना उचित है। कार्यकर्ताओं के मन में भी क्या चल रहा है? जिस तरह की नतीजे आए हैं, क्या उसको लेकर ऐसा लगता है कि इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, कोई एक व्यक्ति इसके लिए जिम्मेवार? हम ऐसे किसी भी सवालों का जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं है। ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सारे विषय को देख रहा है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का विषय। समीक्षा बैठक कल आप लोग करने अब
जो भी करेंगे पार्टी नेतृत्व करेंगे, इसके बाद ही इस पर कोई। तो देखिए, परिवार का मामला है, जाहिर पार्टी के नेताओं के लिए इस पर बहुत कुछ कहना जो है वो संभव नहीं है, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह से जो बातें आ रही हैं, वो है कि बिल्कुल वो बहुत कुछ और कहना चाहते होंगे, लेकिन पब्लिकली तो नहीं कह सकते, क्योंकि रोहिणी आचार्य खुद अपने पोस्ट में ये कह रही हैं कि आप सब मेरे रास्ते पर ना चलें, किसी के घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो, आप मेरे रास्ते ना चले का मतलब ही ये है कि जो भी संजय यादव के खिलाफ या रमीज के खिलाफ आवाज उठाएगा या जो भी जिम्मेदारी उठाने की बात कहेगा, उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसलिए कोई भी इस तरीके की चेष्टा ना करे। मैं एक बार फिर से पूरा जो एक्सपोज पर उन्होंने लिखा है, अपना दर्द जो उन्होंने लिखा है, वो मैं जरा पढ़ देती हूँ। कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को चप्पल, एक मां को जलील किया गया और गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाई गई। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। उन्होंने आगे लिखा, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई, रोते हुए। इसका मतलब यह है नीतीश, जिस वक्त वो घर छोड़कर जा रही थी, राबड़ी देवी ने लग रहा है बीच बचाव करने की कोशिश की है, क्योंकि वो लिख रही हैं, अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। किसी ने उन्हें घर पर रोकने की, उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि बात हाथ से बहुत आगे जा चुकी थी। नीतीश, क्या राबड़ी देवी ने बीच बचाव की कोशिश की? क्या लालू यादव कुछ बोले? क्या कुछ कोई समझौता कराने की किसी की कोशिश नहीं हुई? जी हाँ, देखिए, इस तरह की कोशिश पहले की भी गई है, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। लालू यादव और राबड़ी देवी से जब भी कभी बातचीत का मौका मिला है, तो उसमें उनकी जो मजबूरी है, जो एक कह सकते हैं कि एक परिवार में जिस तरह की मजबूरी, एक विवशता हो जाती है एक उम्र के बाद, वैसी ही विवशता शायद उनकी भी नज़र आती है। और यही कारण है कि तेज प्रताप को लेकर भी उनकी जो बातें सामने आई, जिसमें उन लोगों ने कहा कि उनका आशीर्वाद उनके साथ है, लेकिन परिवार में दूसरे सदस्यों को देखते हुए या पार्टी की विवशता को देखते हुए खुलकर वो कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन जाहिर है, एक माता पिता के लिए ऐसी स्थिति बड़ी अजीब होगी जिसमें परिवार में बच्चों में ही इस तरह की बातें सामने आए। और यही कारण है कि रोहिणी ने भी कल जब ये बातें शेयर की और जब वो एयरपोर्ट के लिए जा रही थी, तो वो रोते हुए गई थी। और हमें जानकारी मिली कि वहाँ रोते हुए जब वो पहुँची, सामने मीडिया वहाँ मौजूद था और फिर उन्होंने जो बातें रखी उसमें उन्होंने अपना दर्द साझा किया है। लेकिन अब जो उनका ट्वीट आया है, ये साफ तौर पर बताता है कि रोहिणी एक पार्टी के लीडर के तौर पर भी बहुत दुखद स्थिति है, और घर के छोटे भाई के तौर पर, परिवार को एक यूनिट में ना रख पाने के तौर पर भी बड़ी शर्मनाक स्थिति पैदा हो गई है। ये जो पूरा कलह सामने आई है। बहुत शुक्रिया नीतीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।